अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। पूरे पाकिस्तान में अवाम इस वक्त मुख्तलिफ बीमारियों की जद में है। कहीं मुख्तलिफ वायरस जन्म ले रहे हैं तो कहीं मच्छरों की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां रूनुमा हो रही हैं। इस वक्त चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल हो, चाहे सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त हो, लोगों की लंबी कतारें इस वक्त अस्पतालों के बाहर दिखाई दे रही हैं और मुआलिज जो हैं वो भी परेशान है कि आया कि गुज़िश्ता 20 दिनों से पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची में बढ़ते हुए वायरस के पीछे कौन से ऐसे असबाब हैं। आज हम बात करेंगे इन वायरसेस के हवाले से भी और साथ ही ये भी जानेंगे कि किस तरीके से अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जो नुकसान हो रहा है पब्लिक को, जो मुश्किल पैदा हो रही है पब्लिक के लिए कि 18% GST के बाद वो तमाम तर अद्वियात जो कि बच्चों के इलाज के लिए थी या फिर शुगर पेशेंट्स या फिर उम्र रसीदा अफराद के लिए थी, किस हद तक मुश्किल हो गया है उन अद्वियात का हुसूल। आज इन तमाम तर मौज़ूआत पे होगी गुफ्तगू आवाम की आवाज़ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चेकअप करा लिए? जी बड़े भाई। अच्छा, ये बताएं कि सब मुफ्त में हो रहा है अंदर सरकारी अस्पताल है? भाई बस डॉक्टरों का हिसाब मुफ्त में, बाकी जो दवाई है वो बाहर से सारा उठाना पड़ता है। के टोटल बाद अंदर कोई दवाई अवेलेबल? दवाई नहीं देते हैं। और बाहर की जो अद्वियात हैं वो महंगी हैं या मुनासिब है? बस जो ज़रूरत का चीज़ है वो बोलते हैं बाहर से ही उठाओ, अंदर तो कोई चीज़ नहीं देती, खाली इलाज होता है फ्री में। गरीब आदमी के लिए इलाज कराना कितना मुश्किल है, कितना आसान? बहुत मुश्किल है मेरे भाई। अगर कोई किराए के घर में रह रहे तो उनसे बंदा पूछे, मैं वो आपको शुक्र निकालना चाहिए, फिर भी अल्लाह पाक ने जो सब कुछ दिया हुआ है। अब जिनके पास नहीं हो बेचारा मजबूर क्या करे। और भाई हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, ये दवाइयाँ सस्ती हैं महंगी हैं? मैं जो है वैसे प्राइवेट इलाज करा रहा था 4 महीने से अपनी इस उंगली का, तो मुझे किसी ने कहा कि आप यहाँ पे दिखाते हैं सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो मैं यहाँ पर आया। तो यहाँ पे लबो लहजे ऐसे, पहले तो आप रिसेप्शन पे जाएंगे, जो शख्स बैठा हुआ आपको पर्ची बना के देगा, उसके मुंह में गुटका है, पाव हुआ वो गुटका है उसके मुंह में और वो आपसे बात करेगा। गुटके पे पाबंदी है, जितनी भी लेबर है सबके मुंह में गुटका चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है डॉक्टरों का लबो लहजा ऐसा है जैसे एक ज़कात फितरा लेने हम यहाँ पर आए हुए हैं। उसी डॉक्टर के अगर आप प्राइवेट क्लिनिक में अगर जाएंगे तो उसका लबो लहजा आप देखेंगे, जी सर क्या हुआ, कैसे हुआ, और यहाँ पे सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहा। क्या हो गया भाई? अभी मैं 3 डॉक्टर के पास तो क्या है, उनमें से सिर्फ एक ने तरीके से बात की है, भाई क्या हो गया? तो भाई ये कहा कुछ भी नहीं हुआ, उंगली में सही है। 4 महीने से मुझे तकलीफ है, बोल रहे कुछ भी नहीं है तो सही है। तो मैंने बोला मैं बेवकूफ़ हूँ, अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पर आया हूँ, मुझे तकलीफ है तो मैं आया हूँ ना। लेकिन यहाँ पर एक निज़ाम हमारे मुल्क का अजीब व गरीब, मैं तो समझता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ दुनिया में इससे भी बदतरीन निज़ाम किसी और मुल्क का हो सकता है। ज़लील व ख्वार हो रही है पब्लिक, कोई पूछने वाला पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, एक धंधा लगा हुआ है। अभी हालांकि अगर मेरी जेब में पैसे हों, मैं खर्चा पानी करवाऊँ, किसी के हाथ में 500 रुपये रखूँ, किसी के हाथ में 1000 रुपये रखूँ, यकीन जाने मुझे लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी। अभी मैंने एक्सरे की पर्ची दी, उन्होंने मुझे सब जगह से होते हुए आया हूँ 3 डॉक्टर के पास से, उन्होंने कहा आराम से आना, 2 बजे नंबर आएगा। 2 बजे? 2 बजे नंबर आएगा। अभी क्या टाइम हो रहा है? 10:30 बज रहे हैं। 2 बजे मेरा नंबर है। 4 घंटे के बाद? 4 घंटे के बाद, और वो भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे मुल्क का निज़ाम, खुदा की कसम खा के मैं ये शायद कहूँ, कसम तो नहीं खाता, कभी भी सही नहीं होगा भाई। ये आवाम के टैक्सेस से ये सरकारी सहूलियात मिलती हैं, चाहे तालीम हो सेहत हो। तालीम का तो खैर वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ है, लेकिन ये सेहत के मामले में भी इतनी मुश्किलात? सेहत के मामले में गरीब आदमी के लिए ऐसा है कि भाई आपको कुछ हो गया तो आप मर जाओ, मरने की दुआ कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको तड़पा तड़पा के मारेंगे, इधर भगाएंगे, किसी की हड्डी टूटी हुई है। अभी एक मैंने एक लड़की को देखा, जवान लड़की है, उसके मोहरे में कोई तकलीफ है, उससे ना बैठा जा रहा ना खड़ा हुआ जा रहा, उसके साथ उसकी एक बहन आई हुई है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसको देखने वाला इमरजेंसी सिस्टम ही नहीं है। वो तकलीफ में उठ रही है, तकलीफ में बैठ रही है। अगर आप OPD में जाएंगे अंदर तो अभी एक्सरे की लाइन में वो लगी हुई है, आप उसको उसकी तड़प देखें, उसकी तकलीफ देखें, उस लड़की की, कोई पूछने वाला ही नहीं है। भाई नंबर में लगी हुई है, उसका नंबर 3 घंटे बाद आएगा, मेरा 4 घंटे बाद आएगा। 4 घंटे 3 घंटे। इधर इमरजेंसी का क्या फिर कॉन्सेप्ट है? यहाँ पता नहीं भाई, कोई यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में, इधर कोई रूल्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यार अजीब व गरीब, हम पता नहीं कहाँ पैदा हो गए। मुल्क बहुत अच्छा है, पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया का सबसे बदतरीन निज़ाम पाकिस्तान का है। इससे बदतरीन निज़ाम मुझे नहीं लगता कहीं और का होगा। आवाम की जितनी तादाद है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स की तादाद भी उतनी है या लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है? नहीं, डॉक्टर की तादाद तो सही है, मगर आवाम तो जाहिर बात है, आवाम है जो मरीज़, जो आजकल बुखार चल रहा है चिकनगुनिया, उसकी वजह से रश पड़ रहा है। ज़्यादा चिकनगुनिया के मरीज आए? ज़्यादातर चिकनगुनिया के और शुगर के मरीज आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इलाज करवाया आपने? जी जी सर, चल रहा है। तो खैरियत क्या हुआ था? वो थोड़ा सा वाइफ का थोड़ा सा इशू था, तो वो सॉल्व हो रहा है। ये सहूलियात सही है सरकारी अस्पताल? जी जी सर,
काफ़ी हद तक सही हैं और काफ़ी हद तक नहीं भी सही हैं। तो बहरहाल जो हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है वो सही चल रहा है जी। पिछले वीक को आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप नेक्स्ट वीक को आना, तो अभी आए हैं तो अभी माशाल्लाह से ट्रीटमेंट सही चल रहा है। आजकल चिकनगुनिया ज़्यादा हुआ है, लोगों को वायरस फैले हुए हैं, डेंगू भी चल रहा है साथ साथ। तो क्या इसके पीछे असबाब समझ रहे हैं, गंदगी है या ये एक सीज़न आता है पूरे साल में? बस सर कुछ अल्लाह की तरफ से भी कह सकते हैं, और कुछ जो है ये आप बाइकें देख रहे हैं, गाड़ियाँ देख रहे हैं, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि बंदा कुछ कह नहीं सकता। क्या समझते हैं पाकिस्तान में ये जो सेहत का निज़ाम है कभी बेहतर होगा या यूं ही चलेगा? सर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो एक सेहत, दूसरा तालीम, और चौथा गवर्नमेंट के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये अगर निज़ाम सेट हो जाए तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलाज चल रहा है? जी जी, क्या हुआ है? साइलेंट हो रही है, दर्द शदीद किस्म का हो रहा है। चिकनगुनिया तो नहीं है? नहीं, चिकनगुनिया नहीं है। ये मुझे बताएं कि सरकारी अस्पतालों में और निजी अस्पतालों के इलाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होता है, लेकिन आप यहाँ से इलाज करवा रहे हैं। आप बताएं कि बेहतर अंदाज है या बस ऐसे ही इग्नोरेंस के साथ चल रहा है मामला? नहीं, मैं तो यहाँ से आ रहा हूँ, माशाल्लाह बेहतर है। सम टाइम ये होता है कि कहते हैं ये डॉक्टर जो है तवज्जो नहीं देता सरकारी अस्पताल में, इधर दे रहे हैं तवज्जो? मैं तो माशाल्लाह कल भी आया और आज भी आया हूँ, तो यहाँ बेहतर तवज्जो हो रही है। सिविल अस्पताल में गया था, सिविल अस्पताल में तो कोई मरीज़ को देख ही नहीं रहा था। दूसरा दिन में सिविल अस्पताल छोड़ के मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डॉक्टर साहिबा जो हैं वो भी सही तरीके से देख रही हैं, चेकअप कर रही हैं। अब ये सारी मैं मेडिकल खा रहा हूँ, कब से, ये 3 महीने से मैं खा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये सारे टेस्ट मेरे पास, ये सारी रिपोर्टें ये पड़ी हुई हैं। तो आज ये डॉक्टर साहिबा ने पुरानी सारी दवाइयाँ बोला वो ख़त्म बंद कर दो, अरबिया वाली आप इस्तेमाल करें। इस महंगाई के दौर में लोग राशन लेंगे, अद्वियात लेंगे, क्या करें? आप देखें ना, गरीब आदमी कहाँ से। अब मैं आई भी लांडी से हूँ, यहाँ से नहीं आई, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। अभी अभी मैंने 250 रुपये किराया लग गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ इतनी दूर आओ भी, दवाइयाँ इतनी महंगी, क्या फ़ायदा यहाँ आने का। वहाँ का कोई जनरल अस्पताल या सरकारी अस्पताल नहीं है मलीर लांडी? गई थी, मेरे चेहरे पे ये एलर्जी हो गई, मैं जल गई थी थोड़े दिन पहले, गर्म पानी आ गया ना, उससे ना मेरा अब जो है ना, अब पता चल रहा है कि हाँ मुझे बहुत तकलीफ होती। मैं यहाँ आई थी, मैंने चलो सही दवा दे देंगे अच्छी कम कीमत में, तो वो तो दवाइयाँ इतनी महंगी लिख दी कि गरीब आदमी दवाएँ। अभी खाली ये 2 दिन, 10 दिन की दवा है ये। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इसका बच्चे का इलाज हो रहा है? हाँ जी, ये उमेश के कानों में ख़राबी आ रही है, थोड़ी सी पीप बहने लग गई जैसे ना, तो यहाँ पे दवाई लेने आई थी, चेकअप कराने। सही ये लोग बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, सही अच्छे से चेकअप किया है। और दवाइयाँ खुद दे रहे हैं या बाहर की लिख रहे हैं? नहीं, सारी बाहर की हैं। तो खरीदी अभी आप? हाँ जी, वो मेरे मियाँ कह रहे थे कि चेकअप करा के आ जाओ, मैं खुद ले आऊँगा ना। तो अभी आपको पता है अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया है? हाँ जी पता है, बहुत महंगी भी हो गई हैं, तो अब जाहिर बात है बच्चों को तो ठीक करना ही है ना, तो उसके लिए तो ख़रीदनी पड़ेंगी ना। पूरे पाकिस्तान में आवाम को जो बुनियादी तौर पे कंप्लेन है वो यही है कि हेल्थ का सिस्टम एक तो सही नहीं है, और सरकारी अस्पतालों में इलाज की जो बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए वो उस तरीके से मुयस्सर नहीं है। कहीं एटीट्यूड का प्रॉब्लम है डॉक्टर्स का मरीजों के साथ, तो कहीं सरकारी अस्पतालों में जो लाइनें हैं वो सिर्फ गरीबों के लिए हैं, लेकिन जो पैसे दे के क्रॉस कर रहा है उसके लिए सारी मराहत हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से चाहे मिडिल क्लास हो या किसी भी क्लास का फ़र्द हो, हर शख्स मुतासिर हो रहा है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त पूरे कराची में ये देखने में आ रहा है कि लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसमें चिकनगुनिया सफ़े अव्वल में इसलिए दिखाई दे रहा है कि मच्छरों की वजह से या गंदगी की वजह से जो मच्छरों की बहुतात हुई एकदम, और मच्छरों के काटने से कहीं डेंगू वायरस और कहीं पर चिकनगुनिया के अमराज में इजाफा हो रहा है। हम मौजूद हैं इस वक्त जिना अस्पताल के बिल्कुल करीब ही हैं, और यहाँ पर हमें पेशेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे यहाँ पे जो लोग जिनका आना जाना यहाँ पे रहता है उनसे हम कोशिश करेंगे कि कुछ बात कर सकें, जान सकें कि क्या वजूहात हैं। तो आइए ज़रा चलते हैं। बढ़ती हुई ये जो बीमारियाँ हैं, बिलखुसूस चिकनगुनिया जो आजकल बड़ा कॉमन होता जा रहा है, क्या आपको लग रहा है इसके पीछे ये एक सीज़न है, ये हर साल होता है, या जो बारिशों के बाद एक गंदगी, पानी खड़ा हो गया और गटर उबले, उसकी वजह से मच्छर मज़ीद उनकी अफजाइश हुई और अब ये मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रहे हैं? एग्जैक्टली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बेसिकली तो बारिशों के बाद जो आपका सैनिटेशन का निज़ाम है हमारी गवर्नमेंट का, ये बेसिकली उसकी वजह से ही ये फैली है।
इनफैक्ट मेरा खुद एक अभी दोस्त जो है वो इसी का शिकार है और वो डेंगू का शिकार है और उसके प्लेटलेट्स की अरेंजमेंट के लिए हम आ रहे हैं। बट अब यही है कि इट्स ह्यूज नेग्लिजेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड के आप जब इस तरह के आप इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पता है हमारा तबाह है, रोड्स की हालत देख लें यहाँ पर सन्नाटा है। और आपके जैसे ही बारिश होती है तो आपका कराची में इन्जॉय नहीं करते आप बारिश को, आप कराची में बस अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं कि यार आप घर में ही रहें, आप महसूर होकर रह जाते हैं, आप कहीं पर भी होते हैं। और उसकी द मेन रीज़न इज़ दैट कि यस गवर्नमेंट इज़ नथिंग डूइंग नथिंग, और यही इसकी वजह मैं समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, ये बढ़ती हुई बीमारियां हैं, अभी भाई से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि एक तो ये असबाब हैं कि जी गंदगी है, लेकिन दूसरी जगह हम ये भी देख रहे हैं कि खुराक में हमारे जो है बाहर के खाने इतने आ गए, फास्ट फूड और चिकन इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई कि अब कुव्वत मुदाफ़ियत भी वो नहीं रही लोगों की। आप क्या सोचते हैं इसमें? देखिए चिकन की जहाँ तक बात है वो तो आपको पता है कि चिकन जो हम खा रहे हैं ब्रॉयलर चिकन जिसे कहते हैं, उसमें तो वो देखिए ब्रॉयलर वो खुद खड़ा नहीं हो सकता, तो वो हमें क्या एनर्जी देगा, नंबर वन। नंबर टू, अब आप देखिए कि जैसे आपने कहा कि बाहर खाने का रुझान इतना ज़्यादा हो गया है और 95% चिकन ही खा रहे हैं हम, तो उससे हमारी इम्यूनिटी क्या बनेगी। तो इस तरह के जब वायरसेस आते हैं, जैसे ये अभी डेंगू आया हुआ है या चिकनगोनिया है, तो हम कैसे फाइट करेंगे। हम तो चलें फिर थोड़े से बड़े हो गए हैं, कुछ हमने पुरानी कुछ खुराकें शायद खाई हों, हमारी जो नई जनरेशन है उनमें तो इम्यूनिटी बिल्कुल है ही नहीं, हल्का सा बुखार होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं, कुछ हमारी खुराक की हैं, कुछ हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको पता है कितना डैमेज हुआ है, फैसिलिटीज़ है नहीं, तो ये सब कुल मिला के ये सारी चीज़ें फिर सेहत के निज़ाम से कितना मुतमईन है आप? देखिए सेहत का निज़ाम, हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम रहते हैं, सेहत का निज़ाम भी हमारा थर्ड वर्ल्ड ही है। मैं तो कहूँगा कि मतलब कोई फोर्थ वर्ल्ड होती तो शायद उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। हमारा जो निज़ाम इतना गिरा हुआ है, फैसिलिटीज़ है नहीं। अभी इसी हॉस्पिटल की आप देख लें, जिना हॉस्पिटल की आप कंडीशन देख लें, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, मतलब गंदगी आसपास इतनी है, गटर की लाइनें बह रही हैं। तो बस इसी तरह का हमारा निज़ाम चल रहा है, जैसे पाकिस्तान चल रहा है वैसे ही हमारा निज़ाम चल रहा है। एक खतीर रकम बजट में मुख्तस होती है सरकारी अस्पतालों के लिए, लेकिन जब सहूलत की बात आती है तो आवाम बिल्कुल ऐसे ट्रीट की जा रही होती है जैसे इंसान ही नहीं है। क्या माजरा है? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, बजट तो डेफिनेटली हर गवर्नमेंट एलोकेट करती है इंस्टीट्यूशंस के लिए, जिस तरह यहाँ पे हम इस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खड़े हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट का बजट जो है ना उस तरह लगता नहीं है उस इंस्टीट्यूशन के अंदर। जितने वेंडर्स हैं, जितने भी लोग इससे बाईपास होते हैं, आप वो सही तरह बजट की इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है। जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, इन द एंड ऑफ द डे वो आपका रिजल्ट वो आप अचीव कर नहीं पाते। जहाँ तक आप सेहत और उसकी बात करते हैं, आपके सामने आप इस वक्त खुद जिना हॉस्पिटल में खड़े हैं, अभी आप ब्लड बैंक जाके देखें वहाँ की क्या कंडीशन है, गटर का पानी बह रहा है, लोग खड़े में, कोई शेड नहीं है, कोई प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे खुद अपने दोस्त की ही खातिर खड़े हैं यहाँ पे ब्लड अरेंज करने के लिए। तो बहुत टेरेबल सिचुएशन है इस वक्त, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। और ऑन अनदर हैंड अगर आप देखें कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कमाई का धंधा बने हुए हैं, तो ये वहाँ पे अगर किसी नॉर्मल बंदे के पास इतना बजट है नहीं, वो आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। गवर्नमेंट में जहाँ पे हेल्थ के लिए सपोर्ट करनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे आप यहाँ पे चले जाएं, SIUT चले जाएं, आप सिविल हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ भारी कंडीशन देख लें, आप अब्बासी में चले जाएं, आपको बहुत टेरेबल सिचुएशन है इस वक्त। 70 वर्षों से यही निज़ाम चल रहा है, कोई बेहतरी की तवक्को है या कोई ऐसा फार्मूला आपके माइंड में आता हो, या बस यूं ही चलते रहे? सर मुश्किल ही लग रहा है, पाकिस्तान के हालात तो बद से बदतर हो रहा है, हम लोग सालों से देख रहे हैं यही सारे हालात हैं। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे अभी पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था, मैं यहाँ पे आया, मेरे बहनोई एडमिट हुए थे और उनकी हालत थी कि कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था उनको देखने के लिए, बहुत सीरियस कंडीशन में थे, इमरजेंसी में भी। और हॉस्पिटल के अंदर 2-3 दिन रहे, फिर मजबूरन आगा खान शिफ्ट किया। आगा खान वालों ने, वही कमाई वाला सारा मामला है वहाँ पे, तो उन्होंने भरपूर तरीके से टेक केयर की, लेकिन उस हिसाब से उन्होंने बिल भी बनाया, तो जानवर नहीं हो सके, तो जो भी मामला थे, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर नहीं ऐसे मामला के पेशेंट को देखा। सुबह से ख्वार हो रहे हैं, अभी तक कोई रीज़न नहीं हुआ है, कोई टेस्ट का सिस्टम नहीं हुआ। अभी कभी इधर इस वार्ड में जाओ, कभी इस वार्ड में जाओ। हम मकसद है कि यहाँ नया जो बंदा आता है वो मकसद के 4-5 दिन यहाँ गुजारे, तो फिर जाके उसका कुछ ना कुछ बनता है। आप कहाँ से हैं? मैं न्यू कराची से आया हूँ, मैं सुबह से आया। आप हैं कराची के? मैं कराची का हूँ, मैं अपना भी बता रहा हूँ, मैं सुबह से आया हूँ यहाँ, ठीक है। अभी तक मकसद एक टेस्ट लिख के दिया है, सिर्फ वो जमा करवाया, अभी दूसरा टेस्ट के लिए जा रहे हैं, फिर लाइन लगानी पड़ेगी, भीड़ में खड़े होना पड़ेगा, तकरीबन उस पर भी 3-4 घंटे लग जाएंगे। ये शाम हो जाएगी, फिर शाम को जाएंगे, फिर बोलेंगे कल आए। भाई आपके हाथ में भी पर्ची देख रहा हूँ। सर ये बच्ची को मैं लेके आया हूँ, ऊपर 3-4 दफ़ा मैं गया, नीचे आया हूँ वापस वॉशरूम के लिए, ऊपर वॉशरूम नहीं है और कोई बता भी नहीं रहा है कि वॉशरूम कहाँ पे। अब मुझे ये बताओ, 2 बोतलें हाथ में थमा दी, बोला जाओ भाई टेस्ट
वॉशरूम से होके आ जाओ। ये तो कितनी मतलब परेशानी कितना है। मुश्किल मरहला है नाजरीन के। टेस्ट कराना है यूरिन का तो मतलब वॉशरूम ही अवेलेबल नहीं है, बंदा जाके किधर वो सैंपल दे। किया, वापस में वो आगे उधर लेबोरेटरी के पास भी नहीं। नहीं, उधर भी नहीं है सर। पहले मैं यहाँ लेबोरेटरी ढूंढता रहा, फिर उसके बाद मैं ऊपर गया। ये सारी परेशानी हम लोगों को। कोई तख्ती नहीं लगी, कोई बोर्ड नहीं लगा। नहीं, कुछ भी नहीं है सर। कुछ लोगों का ये कहना है कि अद्वियात बिल्कुल दस्तयाब नहीं है, बाहर से खरीदनी पड़ रही है। नहीं, इनके लिए एक मखसूस अलग से कार्ड बनता है, वो बनाना पड़ता है, फिर अंदर से मिल जाती है। वो इजीली बन जाता है। जी जी, इजीली बन जाता है। आप पहली दफा आए या पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं पहली दफ़ा ही आया हूँ, लेकिन यहाँ मैं अभी ज़ेर इलाज हूँ। जी जी, यहाँ आपका ट्रीटमेंट सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। ये मुझे बताएं कि आपको क्या हुआ है वैसे? मुझे मावा खाने की वजह से ना, तो मुंह में जो है ना कैंसर हो गया ज़बान का। जी जी, बड़ा इसका लंबा इलाज तो नहीं? तो तकरीबन ये है कि ऑपरेशन होगा, इसका ऑपरेट करेंगे। जी, तो ये मुफ्त में हो रही है सारी चीजें? जी, सब मुफ्त में हो। अद्वियात मिल रही है आसानी से? नहीं ना, वो 15 दिन का लिखते हैं, वो कुछ दवाइयाँ 1 हफ्ते का देते हैं, 4 दवा लिखी हुई 1-2 देते हैं, बोलते हैं जाके बाकी बाहर चलो। बाहर से तो महंगी मिल रही होंगी। महंगी का फिर नहीं खरीदते हैं, कहाँ से, पैसे ही नहीं है तो क्या करें। और यहाँ पे इलाज की सहूलियात कैसी है? इलाज तो वो देखते हैं, दवा लिख देते हैं, लेकिन दवा वाले मसला करते हैं, वो दवा नहीं देते हैं। दवा होती नहीं है या जानबूझ के? उनको पता होगा कि है उनके पास या नहीं है, हम तो अंदर स्टॉक में जा नहीं सकते हैं क्या है क्या नहीं है। वो ज़्यादातर यही है कि वो कहते हैं कि दवा नहीं है, बाहर से ले लो। तो बाहर से वैसे आपने पूछी कितने की पड़ रही है, कीमत क्या बन रही है उनकी? उसकी कीमत तो इतनी होती है कि वो हमारे बस से बाहर होती है, वो हमने लेते नहीं है। तो फिर इलाज कैसे होगा? क्या कर सकते हैं, अब सोने में दर्द। गरीब आदमी के लिए कितना कितना मुश्किल हो गया इलाज कराना? इतना मुश्किल हो गया इलाज कराना के बस बयान नहीं किया जा सकता, उसके अल्फाज नहीं है। हल है इसका कोई? बस ऊपर वाला ही के हाथ में है। इंसान तो हर तरफ से लूट मार में लगा हुआ है, अब इसको ठीक करना चाहेंगे ऊपर वाला तो वही कर सकता है। ये तो हमें तो ऐसा ना, हम तो इतना ना उम्मीद हो गए कि कोई इंसान शायद ही को ऐसा किसी ज़माने में पैदा अल्लाह ताला करे जो इसको सही कर सके। ये तो हर तरफ बेईमानी लूट मार लगा हुआ है। हर किसी के जहन में यही है कि हमने बस किस तरह से किसका खून निकालना है, किस तरह से किसका हक मारना है। इंसानियत भी खत्म हो गई है क्या माशरे से? इंसानियत तो नज़र ही नहीं आ रही है, वो पता नहीं किधर गायब है। इंसान भी बहुत मुश्किल से नज़र आते हैं, इंसानियत तो दूर की बात है। सर हम लोग आए नए नए यहाँ पे, तो हमें इतना पता नहीं है, और यहाँ पे तो आपको पता है पढ़े लिखे लोग तो यहाँ पे आते नहीं, क्योंकि उनकी अच्छी लेवल होती है, वो ऐसे हॉस्पिटलों में आते नहीं। अब हम जब गरीब तबका यहाँ पे आते हैं, हम थोड़े अनपढ़ भी होते हैं, तो हमें यहाँ पे गाइड करने वाला भी कोई नहीं होता, और डॉक्टर कुछ दवाइयाँ अंदर से देते हैं और कुछ दवाइयाँ बाहर से, और बाहर वाले मेडिकल स्टोर वाले भी ऐसी है, जो दवाइयाँ 300 की होती है वो 600 की बताते हैं। अब मजबूरी है हमें लेना। फिर जो प्राइवेट जो फंड करने वाले, वो अल्लाह पाक उनको और दे, वो लोग मदद कर देते तो मदद हो जाती है, वरना ये है कि आपने देखा होगा अक्सर लोग बोलते हैं यार मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। और रही बात ये कि सर महंगाई इतनी है, इंसान अपने आप को संभाले या फिर घर संभाले, अगर घर के लिए अगर कुछ करते हैं, तबीयत जब बेहतर होता है, तो जब कोई वबा आ जाती है या कोई बीमारी आ जाती है, इंसान सारे पैसे अपने घर के अखराजात उठा के जो है बीमारियों में इसी तरह के हॉस्पिटलों में लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना घर खाली हो जाता है, फिर वही तंगी और वही गुर्बत हो जाती है। अब गरीब आवाम करे तो क्या करे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये कितना मुश्किल हो गया गरीब आदमी के लिए इलाज करवाना? तो गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अमीर जो है उसका सोर्स भी होता है, उसके बाद पैसा भी होता है, उसका इलाज सही। गरीब को धक्के मार कर निकाल देते हैं। मैं 15 दिन से यहाँ ख्वार हो रहा हूँ, मेरी बहन की जो उसको कैंसर है, तो उसके पेट में बच्चा भी है। हाँ, तो डॉक्टर बोलते हैं अभी ये बच्चा बाहर निकलेगा फिर हम आपको एडमिट करेंगे। हम गायनू वालों के पास जो 10 बोतल होते हैं 15 दिन, वो बोले ब्लड अरेंज कराओ। मैंने 50 बोतल ब्लड के अभी तक अरेंज कराई है, मेरे पास पेपर भी पड़े हैं। 50 ब्लड मैंने अरेंज करवाया, 50 ब्लड। अभी बोल रहे हैं वो मेगा ब्लड है वो अरेंज कराओ, प्लेटलेट अरेंज कराओ। मैं प्लेटलेट मेगा ब्लड अरेंज कराता हूँ, दूसरे दिन बोलते हैं अभी ये खत्म हो गया, अभी अरेंज कराओ फिर हम आपको एडमिट करेंगे। मैं 2 दिन से 10 बता रहा, मेरे को 15 दिन हो गए, मैं 1.5 से 2.25 लाख रुपए खर्च हो गए। हम कि डिलीवरी का कोई टाइम नहीं दिया उन्होंने?
टाइम नहीं है। वो बोलते हैं डॉक्टर अभी इसकी आप डिलीवरी करवाओ तो हम आपको कैंसर के वार्ड में शिफ्ट करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे अद्वियात की कीमतों में फिर से एक दफ़ा इजाफा हुआ है और टैक्सेस बढ़ गए। टैक्सेस बढ़ने की वजह से आवाम की जो कुव्वत ख़रीद है मज़ीद मुतासर हो गई है। यहाँ पर जिन अस्पताल के करीबी जो लोग अद्वियात ख़रीदने के लिए आए हुए हैं उनसे जान लेते हैं कितना मुश्किल हो गया इस दौर में एक आम आदमी के लिए इलाज करवाना, और अद्वियात जो हैं वो कितनी मुश्किल सूरत हाल में लोग जो हैं वो परचेज़ कर पा रहे हैं। ये अभी मज़ीद टैक्सेस में इजाफा हुआ है या ख़बरों में ये बात सुनने में आ रही है कि अद्वियात की कीमतें दोबारा से बढ़ी हैं? स्पेसिफिक थोड़ी सी ब्रांड्स हैं जिन्होंने ज़्यादा किया है ये, और उस पे हमारे उस दिन वो एरिया ड्रग इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, वो भी हमसे लेके गए इसकी डिटेल विटेल सारी के किस किस पे GST लग के आ रहा है। देखें अभी क्या होता है। हुआ कुछ भी नहीं है। अभी GST मजीद कुछ कह रहे हैं बढ़ाया है, सेल्स टैक्स बढ़ा है, उसकी वजह से दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुआ है। बता सकते हैं कोई स्पेसिफिक हैं वो दवाइयाँ शुगर पेशेंट्स की हैं या जेनरिक सब पे हुआ है? कुछ मेडिसिन में बढ़ा, हर उस मेडिसिन पर नहीं बढ़े। मतलब ये कि जिस पे GST लगा है तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिस पे जो ना GST अलग से जो ना उन्होंने लिख के शुरू में अब तो खैर रिटेल प्रिंट आ रही है उसके ऊपर, वरना क्या होता है पहले कि जैसे रिटेल लिखी है उसके आगे प्लस उन्होंने GST लिख के ना पैसे प्लस कर दिए थे तो रिटेल बढ़ गई थी। लेकिन अभी जो नया स्टॉक आया तो उसके अंदर टोटल जो रिटेल है वो लिखी हुई आ रही है। आवाम की जो कुव्वत ख़रीद पहले ही मुतासर थी, इस टैक्स के बाद आपकी सेल पे इफेक्ट हुआ है या नॉर्मल है? सेल पे भी इफेक्ट हुआ है और उसके अलावा लोग आते हैं पूछने के लिए, मेडिसिन प्राइस पूछते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ इस तरह है कि मतलब जैसे पहले 1 मंथ की लेते थे, अभी 10 दिन की 5 दिन की इस तरीके से लेते हैं, जितना मतलब उनकी जेब में पैसे हों उस हिसाब से। ये शॉर्ट भी हुई है मार्केट में कुछ अद्वियात? मेडिसिन शॉर्ट है अभी भी। जान बचाने वाली अद्वियात? हाँ, मतलब जैसे इंसुलिन शॉर्ट है शुगर की, और कुछ टैबलेट फॉर्म है वो शॉर्ट है। इंसुलिन अभी तक शॉर्ट है। एक मैक्सटार्ट के नाम से इंसुलिन आती है वो शॉर्ट हुई है, वो नहीं आ रही है। कुछ पेन्स आते हैं वो शॉर्ट है, वो नहीं आ रहा। क्या रीज़न बता रहे हैं? पहले तो ये तो LC नहीं खुल रही थी जी, वो रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। कोई रीज़न उन्होंने बताया नहीं है, बस यही कहते हैं कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर देते हैं वो कहते हैं कि स्टॉक में नहीं। गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल हो गया इस वक्त इलाज? धक्के खाना पड़ रहे हैं। और आपके मैं देख रहा हूँ कैनोला भी लगा जी, और उसके बावजूद सुबह से अपना जिना में मैं इधर कभी उधर इधर उधर टेस्ट लिख के दिए, वो भी उन्होंने बोला 28 तारीख को मिलेंगे। 28 तारीख? हाँ। क्या वजह क्या बताई? मोशन के टेस्ट थे, ब्लड टेस्ट था और अपना एक पेशाब टेस्ट था, वो दोनों मुझे बोला कि 28 तारीख को मिलेंगे। अच्छा, अंदर से अद्वियात नहीं मिलती? नहीं, अंदर से कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ टैबलेट दिया। मैंने बोला कि मुझे ड्रिप चढ़ा दो, मैं 1 हफ्ते से ड्रिप पे चढ़वा रहा हूँ बाहर से, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बाहर से ही ड्रिप चढ़वाएं। बाहर से ही चढ़वाएं? सेहत का निज़ाम आपको लगता है कभी बेहतर होगा पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान में तो बिल्कुल बेहतर नहीं है। किसी भी किस्म का निज़ाम बेहतर तो हो ही नहीं सकता। कम से कम ये दवाइयों का निज़ाम तो सही कर लेते हैं ये लोग, ताकि बंदा इलाज तो करवा सके। वो भी सही नहीं हुआ। वो भी सही नहीं हुआ। इनकम 50 की, एक्सपेंस 1000 का है, तो मिसमैच कहाँ से पूरा होगा? लेना ही पड़ेगा, या भीख मांगनी पड़ेगी, या चोरी करो भीख मांगो या डकैती मारो। आप किसे कसूरवार समझते हैं इसका? भी नहीं, आपने अपने रास्ता खुद निकालना होता है। चाहे महंगाई चाहे जितनी भी हो जाए, आपको खाना तो वही है, एक्सपेंसिव तो आपने खुद अपने इंडिविजुअल लेवल मीट कर लेना। आप क्या हाउस वाइफ में क्या करती हैं? हाँ, हाउस वाइफ हूँ मैं। बच्चों को दिखाना हो, कोई भी करना हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में आती इतने पर्चे भर के दे देते हैं, इतनी महंगी 2-2 हज़ार 2,500 पे दवाइयाँ पहुँच जाती है। भाई डिस्काउंट कर लें थोड़ा, गरीब आदमी क्या करेगा बताइए आप मुझे। कभी ये सोचा है कि जो डॉक्टर दवाइयाँ लिखता है वो करीबी मेडिकल से ही मिलती हैं और कहीं से नहीं मिलती? कहीं भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। भले ये हॉस्पिटल का पर्चा दूसरे अब्बासी ले जाएं, चाहे कोई बोलेंगे आपने जहाँ से लिख ली है वो वहीं से दवाई मिलेगी, इसके अलावा कहीं से दवाई नहीं मिलेगी है। इसके पीछे क्या वजह होती है? अब ये पता नहीं क्या वजह है। हम तो समझते से ये चेन चल रही है शायद, डॉक्टर से लेकर मेडिकल वालों तक की, लेबोरेटरी वालों की भी। लेबोरेटरी डॉक्टर किसी और लेबोरेटरी की टेस्ट मांगती नहीं है, बोलती हैं कि इसी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाएं, बाकी दूसरी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाएंगे तो मानेंगी नहीं, बोलेंगी नहीं मानेंगे। इस वक्त देखा जा रहा है पूरे पाकिस्तान में एक तो वायरसेस और नए नए अक़साम की बीमारियां, चिकनगुनिया बड़ा फैला हुआ है। क्या असबाब समझते हैं ये सीजनल होता है या ये जो गंदगी बारिश के बाद और सफाई का निज़ाम बेहतर नहीं है उसकी वजह से बढ़ा है? बुनियादी तो सफाई का मामला हैं, उसके बाद जो हमारी खुराक है वो सही नहीं है, और बेसिकली उसमें सबसे बुनियादी जो अंसर है वो चिकन है। जो ब्रायलर चिकन है वो तो हर जगह पे तकरीबन मना किया जा रहा है कि मत खाओ। तो चिकन के जो जितने फजलात हैं वो चिकन की फीड में जाते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। अब चिकन की फीड वो सारी हम लोग खाते हैं, और हर रेस्टोरेंट हर जगह चिकन ही मिल रही है खाने में। चिकन जिंदा
जो हलाल ज़बा शुदा मिले ना, फिर भी चलो बोलें, उसमें जिसको ठंडी मुर्गी बोलते हैं वो भी आती है। ये सेहत का निज़ाम भी तो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, निजी अस्पताल में तो चलो इंसान पैसा फेंक के बेहतर से बेहतर इलाज करा लेता है, लेकिन ये सेहत का निज़ाम सरकारी सतह पे 77 वर्षों में सही नहीं हुआ। देखें जी, सरकारी सतह पे 77 वर्षों में सही कैसे होगा जब मैं खुद सही नहीं हूँ? बुनियादी तौर पे मैं खुद सही नहीं हूँ, तो सरकार कैसे ठीक होगी? आवाम क्या करे, टैक्स तो दे रही है ना। क्यों हम सरकार को दोष क्यों दें? मुझे मेरा हक लेना नहीं आता, मुझे ये नहीं पता मेरे राइट्स क्या हैं, तो हम सरकार को दोष क्यों दें? अभी बिजली के साथ इतने मामलात हैं कि 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हर इलाके में, चाहे वो बिल पेड एरिया है या नॉन पेड है, ठीक है। गैस आपके पास नहीं आ रही, पानी आपके पास नहीं आ रहा, कोई बंदा आता है रोड पे, कोई एजिटेशन में आता है, कोई बंदा आवाज़ उठाता है अपने लिए? बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में लोगों के लिए इलाज कराना इंतहाई मुश्किल, बल्कि मुश्किल तरीन होता जा रहा है। सरकारी अस्पताल हैं कि वहां पर निज़ाम सेहत बिल्कुल भी इस काबिल नहीं कि लोगों को सही मायनों में सहूलियात मुयस्सर हो सकें। दूसरी जानिब अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतें भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं, और नित नई बीमारियां, वायरसेस, ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पर हुक्काम बाला, इंतज़ामिया को और बिलखुसूस महकमा सेहत को संजीदगी से सोचना होगा, और तमाम ही इदारों को इस पर मिलकर कोशिशें करना होंगी ताकि आवाम को सही मायनों में एक सेहत अफजा माहौल मुयस्सर किया जा सके। इस प्रोग्राम के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पर आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।